तुम्हारा चश्मा कहाँ गया है? पत्रकार महोदय, तुम्हारा चश्मा नहीं, आगे वाले जैकेट वालों, सफ़ेद जैकेट वालों, हाँ कहाँ है चश्मा? पेन तुम्हारी साइज जो पोल खोल लें, ऐसा चश्मा तो पेन, खड़ा तो हो जा, मैं कौन तो मार रहा, चश्मा तो पेन। आज जे तुम लोगन से बात करत थे, जे आपस में मंडली में जे बात करत थे, और इन्हें तुम जो है फंसाउते कि आज कैसे भी तुम्हें राउंड में लग जाने। और जो महा होशियार पत्रकार न्यूज़ 24 नहीं है, न्यूज़ 24 है, हम बाई बाई बहुत खतरनाक है। आओ 2 पोलें भर खोल लें, ज़्यादा नहीं। ई के बाद रुक के वहीं खड़े रहो, पहले इन्हें निपटा दें लोग। और देखो तुम्हारी मंडली की बात हमारे पास कैसे आ गई, तुम सोचो। बोलो मंडली में बात हो रही थी जाके? नहीं हो रही थी। अब तुम विचार करो, हमारा वाई फाई कितना तेज है, आदमी घरे घरे आते थे, आ जा आओ, तुम्हारी दूर से पोल खोल भी। कॉल लेस दे दो इन्हें, पक्का तैयारी तेज करो। अब उसमें तो थोड़ा बिगटन है, लेकिन होगा। काया भैया उठ गए, बैठ जाओ, अभी दरबार चलना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा तुम चाहते हो कि हम उठ जाएं? हाँ तो लगन दो दरबार, काया शोर मचा रहे, का ऊ तो नहीं गिरेगा, ऊ ड्रोन सो है। अच्छा अबे फड़फड़ानो है कैसे हो? क्या नाम है? कैसे आओ सामने, क्या नाम है? बीडी शर्मा, भृगुदत्त शर्मा। आहा, कौन सी न्यूज है? न्यूज़ 24। 24 हमारी न्यूज चल गई कल वाली। बिल्कुल हैं वे कह रहे हमारी अर्जी न लगाइयो, जब से भी जो ही कह रहे। कैसे जी रात वाले आदमी तो आए हमारे बजरंगबली वो खतरनाक है, लेकिन इनकी नहीं पोल खोलने यहाँ, क्या खोल दें? अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। भगवान करे कोई को बुरा ना होवे, ई में का मजा धरो, कोई को कल्याण होवे, ई में बहुत मजा है। हाँ इतने में जितना इन्हें टाइम देने, इतने में कोनो गरीब को भलो हो जाए, आओ कोनो दीनहीन को समय मिल जाएगा। हनुमान जी ने यही खिलाएं तो कृपा करिए। हमने क्या नाम शर्मा जी, हमने पर्चा बनाए, ये पर्चा नंबर पढ़िएगा। कितना नंबर है? 5 नहीं 3 3 है। अच्छा ये पर्चा नंबर कितना है? 2। ये पर्चा नंबर कितना है? 1। हमने 3 पर्चा बनाए हैं। पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर है? 1, अब 2, अब 3 पर्चा बनाए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी, और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे, और पहले जिसको भेजोगे
और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। और ये दोनों असंभव हैं। यह दोनों ऐसा कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति भी वही लाएंगे, पर्चा नंबर भी वही बताएंगे, मतलब इनके आधार पर अर्जी लगे। ये सबके लिए नहीं है ये बात। ये दरबार जो बालाजी का ये वाला चमत्कार है, उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। अब यहां तो कोई माइंड रीडिंग नहीं हो सकती। जाओ ले आओ, और हो सके तो पीछे से लाना, आपके परिचय की ना हो। फर्स्ट सर परिचय की नहीं चलेगी? नहीं, अगर बहुत ऐसी बात है, लेकिन परिचय में क्या होता है, सपोर्ट मत लगाना, आप जाओ पीछे। परिचय की क्यों लाओ? बजरंगबली जो पानी पी रहे हैं सेवादार, जो हैं पानी पी रहे हैं जो सेवादार, आप बैठ गए हो, आप जो खड़े हो जाओ। होता ही चलो जा, ते हमारे जैसो नेता ना बन। वो तो पानी है, पर तुम अपनी तो सोचो। देखो भाई भाई कितना खतरनाक है, इसलिए तो लोग गुरु कहते हैं। मैडम को हम जानते नहीं है मैडम। चले जाओ भैया, हमें भी पानी पिला दो। ये पानी ले आओ भैया। तुम आ जाओ, ये पनी के पीछे वाले, और पीछे से भी ले आइयो शर्मा जी। ये यहीं खड़े हो जाना है, यहाँ पे बस 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 यहीं खड़ी हो जाओ, यहीं खड़ी हो जाओ, बस गंभीर हो जाओ। आइए, आप तीनों लिवा लाएं, खड़े हो जाओ। पहले आप किसको भेजना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, आ जाए, आप यहीं खड़े हो जाइए। बहन आप यहाँ बैठो, बहुत गंभीर हो जाओ। कहाँ से हो बहन? हाँ, बाद में बुला लेना, पहले हम ये पर्चा पढ़वा दें, बाद में 1 सेकंड आशीर्वाद दो। बहुत गंभीर हो जाओ, बहुत गंभीर। प्रश्न पूछो। गुरुजी, पापा को बाहर निकलवा दो जेल में। ठीक, अब इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 2 फाइनल? 1 तो नहीं, 2 3 तो नहीं, 2 1 तो नहीं, पक्का? ओके, नंबर कितना है? 2 फाइनल? बहन नजदीक आओ, आप प्रतीक्षा सेन है? जी गुरुजी। पिताजी आपके जेल में बंद है, प्रतीक्षा सेन नाम है, उत्पाद घर में मस्ता, मुकदमा चल रहा, जमानत होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। चुप हो जाइए। नियम कौन करेगा? अभी करेंगे गुरुजी। ठीक है गुरुजी। घर में पितृदोष भी बना, जी गुरुजी। धाम की प्रेसी करनी है, बालाजी आज से दया करेंगे। एक हमने इसमें मंत्र लिखा, क्या पेट में पीड़ा बनती?
माँ भी परेशान रहती हैं? जी गुरुजी। आपके घर में उत्पात कलेश बहुत मचा है? जी गुरुजी। दुश्मन पीछे लगे हुए जी हैं? गुरुजी। हैं? हाँ। तीनों के लिए आशीर्वाद है। एक विधान हमने इसमें बता देते हैं हम आपको। घर पर आप 11 रामायण का पाठ करवा दीजिएगा। बागेश्वर बालाजी आज से कृपा करेंगे। जाओ आशीर्वाद। जी गुरुजी। गुरुजी मम्मी मम्मी को दर्शन माँ को यहाँ बुला गुरुजी, दीजिए। मम्मी आ उठो, जाओ जल्दी। बस वो बाद में बस गंभीर ये पर्चा उठाओ बहन। दूसरा नंबर, उठ जाओ बहन, आप वहाँ बैठ जाओ तब तक। पक्का उन बहन जी को तो नहीं बुलाना? किसका नंबर है? आने दीजिए। और ये कैसे हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? लगाओ शर्मा जी अपनी बुद्धि। कैसे पत्रकार? माइक से बोलो। भगवान के सामने सब फेल है। बालाजी के सामने माइक लो। रो मत, रोना नहीं, माइक तो ले। देखो उनकी बुद्धि कैसी करी भगवान ने कि तुम्हें बुला लो। अरे रोते थोड़ी है, लाखों लोगों में तुम्हें बालाजी ने बुला लो। उनकी ऐसी मति कर दी। आओ एंगर आ जाओ, पूछो। कार जी है मालिक के चरण में, पूछो। गुरुजी हम बहुत परेशान कर किस विषय से? कर्ज है हमारे। ठीक, काम क्या करना चाहते? काम में भी हमारा लगता है फिर छूट जाता है। काय का? अभी हम यही ऑयल में कर रहे हैं, अखिल टंडन जी के यहाँ पे कर रहे हैं। टंडन जी के यहाँ पे ही कर रहे हैं काम। शर्मा जी इनके लिए कौन सा नंबर का पर्चा निकाले? 1 फाइनल? 3 तो नहीं, 3 कह दो। 3 कह- 3 ना, 1 ही। नॉटी बॉय हो बहुत। हमारी पत्नी नंबर चेक। कितना नंबर है शर्मा जी? 1 फाइनली सबको समझ आ रहा है ना? अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ही पर्चा नंबर बताए और फिर सामने वाला ही व्यक्ति भेजे? और ये कलयुग जैसे युग में जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। जी, मेरी पत्नी आई, उनको आओ नजदीक। पत्नी आई है। पहले पर्चा पढ़िए, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से। परेशान, धन की तंगी लगातार। 3 प्रश्न मन में आपने सोचे हैं। आर्थिक तंगी बनी, स्थायी काम नहीं, घर में उत्पात मचा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह आपको भी सिर में पीड़ा व जकड़न बनती है, कर्ज में वर्तमान में आप डूबे हुए हैं, 18 लाख से ज्यादा हो रहा है, स्वयं का मकान योग बनेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सब मिलाकर बताया बराबर। माइक से बोलो, कोई संदेह है? नहीं, कोई संदेह बात नहीं। झूठ? नहीं। मेरी पत्नी आई हुई है, उनको 1 मिनट बुला के आशीर्वाद दे दबा देना। बुला लूं अभी? कर्ज में 2 साल लगेंगे। साधना, धाम की पेशी करना, साधना। धाम की पेशी करना, जी स्वस्थ हुइयो, स्थायी काम मिले जाएगा, जी आगे चल के स्वयं का प्रॉपर्टी का काम करना। जी, प्रॉपर्टी का काम करूं। जी जी हमने आपकी चूंकि अर्जी ही थी जी। कि कौन सा काम करें जिससे सफल हो जाएं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप चूंकि अर्जी यही लेकर बैठे थे, तो हमने आपको काम भी दे दिया। प्रॉपर्टी का काम करना, 100% सफल होंगे। या फिर रेलिंग का काम, एल्युमिनियम और कांच, इन 2 का शॉप यानी दुकान डालना, निश्चित रूप से सफल होगे। आपको अभी लगभग 2 वर्ष लगेंगे, हनुमान जी दया करेंगे। जो 3 लाख की एक किस्त अभी तुरंत में देनी है, पीछे लगे हैं, छवि खराब कर रहे हैं तुम्हारी। जी, बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान। मारवे खिलाने फिर रहे कि अगर पैसा ना दो तो उत्पात हुई है, जल्दी निपट जाए। एक रिश्तेदार भी पाछे लगो तुम्हारा। जी, बहुत सारे। भगवान दया कर दें, पेशी करो, काम करवे पड़े, बब्बाजू पैसा बरसावे न आवे, आहे मेहनत करने पड़े। सफलता का सकारात्मक आशीर्वाद पीठ से है। जाओ, एक बिल्कुल गंभीरता से सुनो। पर्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें कोनो काम नहीं करने में, बढ़िया चादरा ओढ़ के सो ना। सफलता फिर आप कहोगे फिर दरबार की क्या जरूरत है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत होती है बालाजी की कृपा में। जो काम धीमी गति से चलना है वो जल्दी पूर्ण हो जाता है और लोगों को लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हो गया। यही कृपा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्तव्य बोध से कर्म से बाहर हो। हम क्योंकि अनलॉजिकली बात नहीं बोलते हैं। सियाबल रामचंद्र की। जी हम बॉले से 1 साल से जुड़े हुए हैं, जाते रहते बागेश्वर धाम गए। वाह, और आज देखो एनर्जी भी लगी, बच्चों को साथ में सब साथ में लेके गए थे। बहुत अच्छे, धोखा मत किसी को देना है। जाओ अब अगला, माता जी को वहीं, माँ खुश रहो, जल्दी निकलना है, जाओ जमानत है जाएगी। बिल्कुल आ जाओ बहन। माँ रोती नहीं, मैंने बस वहीं से रोती नहीं माँ। इनके लिए तो श्योर है ना 3 नंबर, क्योंकि बच्चे ही नहीं कोई। बहन माइक लो। हाँ ऐसे बोल देंगे, फिर भी आप माइक से पता भर बता देंगे तो अच्छा लगेगा सर। कहाँ से हो? दमोह जिला में। किस पद पे हैं? सब इंस्पेक्टर। हाँ माइक नीचे रख दूँ। क्वेश्चन। बहन है ना? ठीक। सुख शांति नहीं, सभी बीमार हैं, आपके पूरे परिवार में विघ्न बना, कृपा होगी, बहन पर दया हो जाएगी। मासिक पीड़ा की दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है, कुल पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। 1 मिनट हम लिख लें। पूरा परिवार में उपद्रव। ये हमारा वाला माइक जरा बंद कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। सियावल रामचंद्र की जय। बागेश्वर धाम की जय। किसी का भी ऐसा विषय है जो माइक या टीवी पे नहीं बताना चाहते तो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। आप हमको रोक देंगे बेझिझक, हम माइक भी बंद करा देंगे और टीवी का कैमरा भी दूसरी तरफ करा देंगे, क्योंकि हमें प्रदर्शन नहीं करना है। क्या देना है? धन्यवाद शर्मा जी। चाय पर आइएगा आप हमारे पास जी। चाय पर जी अभी बानकपुर भी जाना है। हम चाहते हैं कि आप सुधर जाओ। जी। माइक ले लो हाथ में, इन पे कैमरा करो कैमरा। हम चाहते हैं आप सुधर जाएं। अच्छा माइक छोड़ दो, बैठो। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कितने तेज वाईफाई है। शर्मा जी अच्छा खड़े तो हो जाओ। चलो अपने वो बात नहीं करेंगे, अन्य बात करेंगे। माइक दो इन्हें फिर से। आप तो एक पत्रकार हो, इंटेलिजेंट भी हो, बहुत बुद्धिमान भी हो, युवाओं जैसा जोश भी है, और इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी बुद्धि भी बड़ी तार्किक है। आपको आज के दरबार से क्या लगा? इसके पहले आप ठीक पॉजिटिव नहीं थे हमारे लिए। जी निश्चित तौर पर मैं सबको बताना चाहूँगा कि मन में कोई ना कोई शंका तो होती है। वो मेरे मन में भी शंका थी कि आखिर ये कैसे, मतलब जो समझ में आता है मीडिया में रहते हुए ये समझ में आता कि ये हो सकता है कि कोई फर्जी लोग हों या ये हों वो हों, जैसे आज मुझे भी बताया गया। लेकिन है तो भगवान की शक्ति तो है। मैं हर सोमवार को बांदकपुर जाता हूँ जागेश्वर नाथ भगवान के पास, हर सोमवार को। वाह। निश्चित है चाहे कुछ हो जाए। मुझे अटैक भी आया था तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि बीच में आया था। वाह। वहाँ से लौट के आया, दूसरे दिन सोमवार को बांदकपुर पहुँच गया था। और भगवान की कृपा है कि सुरक्षित हैं आज। और भगवान की कृपा, भगवान तो होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और शक्तियाँ भी हैं चाहे कोई भी हो। जैसे हमें कई बार भूत प्रेत भी लग चुके हैं बहुत पहले, ये भी सत्य है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये देखो भगवान है, भगवान तो है, नहीं तो इतने लोग लाखों करोड़ों लोग क्यों मानते हैं। हाँ लेकिन कुछ लोग रहते हैं पाखंडी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कुछ लोग होते हैं पाखंडी, जैसे आसाराम बापू हैं या
और भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि होते हैं जिनके कारण जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं और उनके ऊपर भी शक की सुइयां घूमती हैं। जैसे हम लोग भी, पत्रकार लोग भी, जब चर्चा होती तो यही होती है कि फलाना ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब सामने आती हैं चीजें तो उससे साफ होता है कि ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति गलत है। तो अब आपका सामने क्या है? अब स्वयं भगवान है, बागेश्वर धाम की स्वयं भगवान की कृपा अगर जिसके ऊपर हो। जय बागेश्वर धाम। जय हो।